नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 24 नवंबर 2024 को संभल में जो कुछ हुआ और संभल हिंसा से निपटने में जिन पुलिस अधिकारियों की सबसे अहम भूमिका रही, उनमें सीओ अनुज चौधरी जी का नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो सोशल मीडिया पे आज की तारीख में सबसे ज्यादा वायरल चेहरों में से एक हैं। इस पूरे घटनाक्रम का उनके जीवन पे कितना असर पड़ा और संभल में आज की तारीख में किस तरीके के हालात हैं, और बहुत से लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में अनुज चौधरी राजनीति में भी अपने कदम रख सकते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद अनुज चौधरी जी मौजूद हैं। तो सीओ साहब, अब किस तरीके के हालात करीब 2.5 महीने बाद आप संभल में देख रहे हैं? आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। अभी तो मैं अपने आज छुट्टी आया हूँ यार, अब तो संभल छोड़ दो, अपने घर आया हूँ, गांव में आया हूँ, अपने लोगों से मिलने आया हूँ। हालात संभल के विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक अलग पार्ट है। यहाँ मैं अपने गांव में आया हूँ, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार से, अपने यार दोस्तों से, अपने भाइयों से मिलने। तो ये तो एक पुलिस का एक पार्ट है, और जो आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ आया ही है, ज़्यादातर सबको पता ही है। और अभी लेटेस्ट तो कल आपने देखा होगा, वहाँ कुछ पोस्टर लगे हैं जो दंगाई थे, 74 लोगों के अभी लगे हैं। उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनको कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है, पहचान के नहीं मिल रहे तो उनके लिए, उनके खिलाफ वारंट कोर्ट से इशू कराए जा रहे हैं। और जो वैधानिक कार्रवाई है उसके अनुसार ही सब पे कार्रवाई की जा रही है। संभल को लेकर चलिए, ज्यादा सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। संभल हिंसा के तुरंत बाद आपका एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आपने कहा कि हम पुलिस वाले मरने के लिए भर्ती नहीं हुए। तो ये तो सही है, मरने के लिए कौन भर्ती होता है भाई? कौन मरना चाहेगा किसी में? ये तो बात तो सही है, उस तरह का कोई वो नहीं है। बाकी इंटरव्यू क्या था, वो तो जो फैक्ट था सामने जो था वो एकदम उस समय बोल दिया गया। बाकी कोई सोचा समझा, कोई इसमें ऐसे शब्द नहीं थे कि भाई सोच समझ के इस तरह से बोले गए। जो वहाँ फैक्ट था उसके आधार पे ही बात की गई है। और उस समय वहाँ सिचुएशन थी इस तरह की, काफ़ी क्रिटिकल थी। और अभी मतलब अब तो वहाँ फिलहाल सामान्य है, स्थिति सामान्य है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है अब ठीक है, सब शांति है। सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स तो आप संभल के घटना से बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा हैं लोग। आप चूंकि आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे, बड़े पदक आपने जीते, और उसके बाद में आपको यूथ आइकॉन के तौर पर सेहत के क्षेत्र में खास तौर पे आपकी प्रसिद्धि थी। लेकिन संभल में आप एक अलग परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया पर वायरल हुए, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपकी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, हिंदुत्व का शेयर आपको कहा जा रहा है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आपकी निजी जिंदगी पे उसका कितना असर पड़ रहा है? देखो, मेरी जो बैकग्राउंड है, ज़्यादा शेयर करना या ज़्यादा वो, मैं कॉमन तरीके से तो पुलिस वाला हूँ नहीं। मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला है, मैं ओलंपिक खेला हूँ, एशिया कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं मैंने, और 14 साल लगातार नेशनल चैंपियन रहा हूँ। उत्तर प्रदेश केसरी, शेर हिंद, तमाम कोई भी ऐसा टाइटल नहीं, और कोई ऐसा पहलवान नहीं अब जो ये कह सके कि हम अनुज चौधरी को मिल तो ही रगड़ देंगे, या हम मिल तो ही रगड़ देते या रगड़ दिया हो। मैं 84 केजी में खेलता था, तो जब तक मैं 84 केजी में रहा तो मेरे पे बजरंग बली की कृपा रही है, किसी ने मुझसे पॉइंट भी नहीं लिया। तो मैं एक तरफा ही रहा हूँ। और जैसे पुलिस में, तो पुलिस में और कोई ध्येय नहीं है। जैसे एक खिलाड़ी होता है, तो खिलाड़ी का क्या है, हार और जीत वाला सिस्टम होता है। हम शुरू से ही हार जीत पे चले हैं भाई। बचपन
से जब कुश्ती लड़ने लगे तो पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर मंडल में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में, तो हार जीत रहती है। तो कई बार जो है ना, जैसे दूसरे देश गए तो वहाँ देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, उसमें कुश्ती अमेरिका से, कनाडा से या अन्य और कंट्रियों से होती है। तो एक खिलाड़ी के अंदर अपने आप ही एक देश के प्रति वो रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने का वो रहता है, क्योंकि इधर या इधर, तो उसी तरह की वर्किंग है। तो वो जो लोग समझते हैं या जो लोग हमें समझते हैं वो अच्छा समझते हैं, और बाकी तो सब अपने तरीके से जो जैसे समझ लें, सबकी अपनी सोच है। बाकी मेरा तो एजेंडा राष्ट्रहित का है, राष्ट्रहित में हम वो रहेंगे। बाकी और ये तो जीवन में चलती रहती है, आप कुछ करेंगे तो कुछ उसका मतलब, जब आप फील्ड में रहोगे तो आपको अच्छाई बुराई दोनों चीज मिलेगी। तो पर हमारा जो ध्येय रहा है शुरू से ही बिल्कुल क्लियर रहा है, जो चीज हमने की है या जो हम कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे थे तो हम खेल पे पूरा फोकस रखते थे। अब जैसे पुलिस में काम करें तो पुलिस में के जो मानक है उस हिसाब से कोशिश करते हैं भाई सही करने का। तो बाकी हर आदमी पूरा 100% तो कोई भी सही नहीं होता, इंसान है। और मैं मानता हूँ सोच समझ के कोई भी चीज ऐसी नहीं की जाती जो जिसको गलत बोला जाए। मेरा सवाल था, ये जो प्रसिद्धि आपको मिल रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा वायरल लोगों में आप शामिल हैं, तो इस प्रसिद्धि को आप सकारात्मक रूप से देखते हैं, नकारात्मक रूप से देखते हैं? क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पे पड़े हैं? अब पॉजिटिव तो मैं जब छुट्टी अभी आया हूँ, अभी देखूंगा क्या पड़ा है। बाकी तो नेगेटिव तो सब तरह के लोग हैं यार। कुछ कुछ लोग किसी तरह से, जो जिस तरह जिसको फॉलो करता है उसी तरह के लोगों के विचार हैं। पर हमारा, मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि हमने वहाँ या जो भी कोई चीज है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है, जो भी रहा है लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने के लिए, जिसमें संविधान हमें उस चीज की इजाजत देता है। तो उसी अनुसार हमने काम किया। हमने कोई पार्टी बन के काम नहीं किया, ना हम किसी कोई पार्टी है। हम पुलिस में है, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट के आदेश को पालन कराने का काम था, वही पालन कराने गए थे और वही कराया। उसके अलावा तो जो चीजें चल रही हैं सब भ्रमक है, हवा हवाई, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, मतलब इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप वाली बात है तो वो लोग लगाते रहते हैं, सब भ्रमक है। उस तरह की रही प्रसिद्धि। अब जो भाई अच्छा अच्छा बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा बोलते हैं तो उन्हें देख के बुरा भी लगता है, तो दोनों चीज है। बहुत लोग चर्चा करने लगे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि आप जिस तरीके से आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी भी आपके नाम का बेनिफिट उठा सकती है, और आप, ये भी चर्चाएं हैं कि भाई अनुज चौधरी आने वाले भविष्य में राजनीति में कदम रख सकते हैं। ये तो अब सब पहले से ही चला रखी, पता नहीं किसने बहुत पहले चलाई थी, पर ऐसा कुछ है नहीं। राजनीति में पुलिस अधिकारी हूँ अभी, और पुलिस की ही सेवा करना अच्छा लग रहा है मुझे, और पुलिस के लिए ही पुलिस में ही रहूंगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है राजनीति का या किसी उस चीज का। बाकी सब के अब कौन क्या सोच रहा है वो सबका वो है, पर हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आजम खान साहब के साथ आपकी हॉट टॉक भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो मीडिया का वो था, उन्होंने वायरल कर दी मीडिया का। तो आजम खान जी को नहीं पता था कि भाई मैं खिलाड़ी हूं और मुझे अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, तो उन्होंने बोल दिया। उन्हें ऐसा लगता है भाई जैसे नौकरी मुझे वैसे मिली होगी अनुकंपा पे, या जैसे दे दिया गया। पर अर्जुन पुरस्कार मैंने बताया जी, अर्जुन पुरस्कार मिला था, उससे नौकरी मिली मुझे, बस। तो यही है। यूथ को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो आप खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या विशेष संदेश आपका है? भाई अपने बड़ों का सम्मान करें सबसे पहले तो। जो हमारे संस्कृति है, जो यूथ वो काफी छोड़ चुका, और अभी धीरे हमारे गांव देहात में, हमारे क्षेत्रों में इधर बची हुई है, जहाँ गांव में या
जो गांव के परिवार शहरों में भी हैं उनमें भी है। और अपने गुरु का सम्मान करें और कोई भी कार्य करें वो सत्यनिष्ठा से करें, उसमें अपना 100% देना। एक एक दिन यदि आप खराब कर रहे हैं तो खराब हो रहा है, एक एक दिन बहुत उपयोग का है। और खासकर स्पोर्ट्स यदि कोई करता है या कोई भी क्षेत्र है तो वो एक एक दिन मायने रखता है। तो समय, क्योंकि जो चला जाएगा वो लौट के नहीं आएगा और ना वो आता कभी। जो चीज है समय कभी लौट के नहीं आ पाता। अब मैं सोचने लगूं, मैं अभी देखता हूँ जैसे जो ओलंपिक में खेलने जाते हैं या एशिया में मेडल जीतते हैं तो हमें भी लगता है यार हम भी थे ऐसे, मतलब हम भी ऐसे गए थे। और हम भी सोचते हैं यार ये ओलंपिक में मेडल नहीं लिया, ओलंपिक खेले तो अब आ सकता था मेरा भी, यदि मैं उस चीज को टारगेट बना के करता। पहले उद्देश्य देश का यही था कि भाई ओलंपिक क्वालिफाई करना, ओलंपिक खेलना। तो अब वो समय नहीं आ सकता वापस। तो मैं उस चीज को सोचता हूं पर अब वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा ही है कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो समय एक बार जो निकल जाएगा वो नहीं आएगा वापस, और ना वो आता। एक समय ऐसी चीज है जो वापस नहीं आ सकता। तो इसका उपयोग करें, इसे व्यर्थ में, फालतू के लोगों में बैठ के, गलत लोगों में बैठ के और अपना समय खराब ना करें। उनको उसका सदुपयोग करें, उसको अच्छी तरीके से उपयोग करें। बाकी तो सबको सब कुछ नहीं मिलता, भाग्य भी बहुत मायने रखता है। और हर चीज सब एक लेवल पे नहीं हो सकते। ऊंच नीच तो सदा से दुनिया में रही है पहले से ही, छोटे बड़े अमीर गरीब सब ये तो चलता है। पर जो किसी भी क्षेत्र में यदि अपना 100% देता है तो उसको उसमें सफलता जरूर मिलती है, क्षेत्र कोई भी हो। खासतौर पे आज की पीढ़ी का युवा जो नशे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गांव देहात में भी युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नशा तो भाई हमने तो कभी किया नहीं, ना हमारे परिवार में किसी ने किया, और मेरे जितने यार दोस्त हैं सर्किल के भी कोई नहीं करता ऐसा। बाकी नशा तो सबसे बुरा है, देश की जड़ों को खोखला करने वाला नशा है। और नशे से दूर रहना चाहिए। माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, उनके बच्चे जैसे 14-15 साल के हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और यूथ से मेरा मतलब यही कहना है कि भाई नशा तो कुछ है ही, नशा करना एक जो जीवन दिया है वो भगवान ने नशा करने के लिए नहीं दिया, कुछ करने के लिए दिया है। तो नशे का जो हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई नशे का जो सुरूर है वो किस तरह का होता है, हमने देखा ही नहीं। तो जो उन्हें जो भी मजा आता हो तो उसे मेरे हिसाब से होश में ज्यादा आदमी को आनंद आता है। क्योंकि जो नशे में जो लोग करना चाहते हैं कोई भी काम, पर जो होश में ज्यादा अच्छा रह कर सकता है वही काम, वो चाहे कोई भी काम हो। तो इसलिए आदमी होश में रहेगा तो वो होश में ही काम करेगा। नशे का तो नशा ही है। तो नशा तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेकार आदमी है वही नशा करता है। जो जीवन में विफल है और जो कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ नशे का बहाना लेता है। अगर भाई दुख में पी रहा हूं या सुख में पी रहा हूं या जो भी है, या सुल्फा, जो जिस तरह के जो नशे लोग करते हैं, तो वो सिर्फ एक आदमी की कायरता है। जो लोग जो नशे की लत में जो डूब चुके, एक लोग भाई चलो पार्टी फंक्शन एक एंजॉय के रूप में वो एक अलग चीज है। पर जो लोग इस तरह से नशा करते हैं तो वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते और हारे हुए लोग होते हैं, वो नशे की उसमें जाते हैं। तो मेरा तो मानना यही है भाई जो सही आदमी है, जो कुछ कर सकता है, तो वो नशा नहीं करेगा कभी भी। तो संभल के बाद में पूरे देश की सोशल मीडिया की सुर्खियों में है सीओ संभल अनुज चौधरी जी। और अनुज जी ने आज बहुत सारे विषयों पर बात की और युवाओं से खास तौर पे नशे की लत से दूर रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि नशा कायरों का सहारा है।